सुखो बोधानुपदो सुखासधम्म देशना सुखासंघर्ष सामग्री समाधानं तपो सुखो। इसका अर्थ है बुद्ध का जन्म सुखद है, धम्म का श्रवण करना सुखद है, संघ की एकता सुखद है, संघ की किया हुआ कार्य सुखद है। समस्त मानव प्राणी और निसर्ग के बारे में जिन्होंने कल्याणकारी मार्ग बताया वो अपने सबके मार्गदाता तथागत भगवान बुद्ध और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक, आधुनिक भारत के निर्माते परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके स्फूर्ति और विचारों को कई बार अभिवादन करता हूँ। इस सेशन की शुरुआत अपन चरण पंचशील से कर लेंगे। मैं अंकुश गायकवाड़ साहब इनको विनंती करता हूँ कि शुरुआत त्रिशरण संक्षिप्त रत्न वंदना और त्रिशरण पंचशील से कीजिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान् बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरा मेरे मज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश गायकवाड़ साहब जी। राष्ट्रीय संस्कार समिति की ओर से ऑनलाइन जो बौद्ध संस्कार विधिकर्ता प्रशिक्षण आज का 14वां दिन है। इस दिन के लिए अपना जो विषय है बौद्धों के लिए आह्वान और उनके उपाय, इस विषय के बारे में आयुष्मान सचिन जी शुभ्र सागर साहब जी आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं। इससे पहले मैं बाला साहब जी गायकवाड़ साहब को विनंती करता हूं कि इस विषय के बारे में प्रास्ताविक और सर का परिचय करके दीजिए।
बाळासाहेब आवाज येत नाहीये. हेलो सर. हाँ येतोय आता, बोला. येतोय ना. आज आज के 14 दिन का विषय है बौद्धों के सामने की आह्वान और उनके उपाय. इस पर आवाज आता है ना. इस पर खुलकर संवाद करेंगे आयुष्मान सचिन शुभ्रसागर जी. आपकी शिक्षा है बी मैकेनिकल और आप मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर पोस्ट पर रह चुके हैं. संस्था में आप राष्ट्रीय संस्कार समिति के सदस्य हैं. साथ में बुद्धिस्ट सेमिनरी के संचालक हैं. आप धर्मांतर 2.0 इस मराठी किताब के लेखक हैं. साथ में रिपब्लिकन डेमोक्रेसी के कार्टूनिस्ट हैं. सर बुद्धिस्ट मूवमेंट के एक्टिविस्ट और अभ्यासक हैं. बौद्धों के सामने के आह्वान और उनके उपाय इस विषय के बारे में आपने कल शाम के समय में प्रशिक्षणार्थी की जिज्ञासा बढ़ाई थी. आपका प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रश्न है, पिछले 60 सालों में डॉक्टर बाबा साहब जी के दृष्टिकोण से धम्म का प्रचार क्यों नहीं हो पाया. साथ में आपकी हिंट भी है, बुद्ध का प्रचार होने के लिए फूल का उदाहरण. और दूसरा एक हिंट है, इटली से संबंधित एक उदाहरण बाबा साहब ने दिया था. और जो पहला बुद्ध के प्रचार होने के लिए फूल का उदाहरण के लिए आपने और एक हिंट दी थी, जब तथागत एक बार प्रवचन देने वाले थे, सामने बहुत भिक्षु बैठे थे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोल रहे थे, चुपचाप बैठे थे. भिक्षु महाकश्यप यह देखकर जोर जोर से हंसते हैं. तथागत उन्हें पास बुलाकर फूल देते हैं. प्रश्न में उलझे हुए प्रशिक्षणार्थी, चलो इस जिज्ञासा के साथ आयुष्मान सचिन सर की तरफ मुड़ते हैं. देखते हैं क्या है प्रश्न का उत्तर. सर जी. बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मान बाला साहब जी. बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मान अंकुश जी गायकवाड़ और डॉक्टर राजाराम जी बड़गे. जिज्ञासा तो आपने अभी ज्यादा बढ़ाई है आयुष्मान बाला साहब जी, ऐसा मैं कह रहा हूँ. और आज के 14वें सेशन में उपस्थित भारत के काफी सारे प्रदेश से उपस्थित मान्यवर, उपासक उपासिकाओं, आप सभी को मेरा विनम्र जय भीम, नमो बुद्धाय. और आज का ये 14वां सेशन है, तो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. तो विधिकर्ता स्तर के प्रशिक्षण शिविर में आप सभी ने जो योगदान दिया है, उस प्रशिक्षण शिविर का आप सभी ने जो आपने यहाँ से लिया है और यहाँ पे हमें भी दिया है आपके प्रश्नों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, आप सभी का मैं सबसे पहले तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ. एक काफी प्रशिक्षण शिविर की एक स्टेप रहती है, जो स्टेप पर हम सभी है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है. और 14वें दिन का जो आज विषय मुझे दिया गया था, वो विषय भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है. उसे भी कंप्लीट करने की जिम्मेदारी जो बुद्धिस्ट सेमिनरी के तहत मुझे प्राप्त हुई है, तो सेमिनरी के सभी संचालकों का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ और ये जिज्ञासापूर्ण विषय को आगे लेकर जाने की कोशिश करता हूँ.
सबसे पहले मुझे याद है कि आयुष्मान अहिरे साहब इन्होंने कल प्रश्न उपस्थित किया था और धम्म का ह्रास भारत में क्यों हुआ, इसके ऊपर आपने मुझे विशेष टिप्पणी कहने के लिए कहा था। तो बाला साहब जी ने एक बोला था कि ये आपका जो सवाल है वो आज के विषय से संबंधित है, तो आज के विषय पर मैं कल के विषय पर जरूर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा और आपके सवाल का भी जवाब देना चाहूंगा। ओके, अहिरे साहब है? हो आहेत. हो हो. है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कल का विषय आयुष्मान सत्येंद्र जी ने लिया था, बहुत अच्छी तरह से लिया था, बहुत ही अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया था। तो उसी विषय को मैं दोबारा टच करूंगा बहुत संक्षिप्त में। और उस विषय से संबंधित मैंने आपको कुछ 2 हिंट दिए थे कि पिछले 60 सालों में धम्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाया, इसके लिए 2 हिंट मैंने आप सभी के सामने रखे थे। एक तथागत भगवान बुद्ध का फूल का उदाहरण और दूसरा डॉक्टर बाबा साहब जी का इटली का एक उदाहरण। तो सबसे पहले मैं हम सभी के आदर्श डॉक्टर बाबा साहब जी के इटली के उदाहरण का मैं जानकारी आप सभी के सामने रखता हूँ। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि बाबा साहब जी और इटली के उदाहरण से मतलब क्या कहना चाहते हैं हम सभी से। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है उनका। रानडे, गांधी, जिन्ना, इनके ऊपर उन्होंने एक बार भाषण दिया था। ये तीनों विभूतियों में कंपैरिजन करने के लिए उनको बुलाया गया था। तो रानडे, गांधी और जिन्ना, ये छोटी सी किताब भी है जो प्रकाशित हुई है बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस में। तो उस किताब में बाबा साहब इटली के एक तत्ववेत्ता थे, दार्शनिक थे, मैजिनी नाम के दार्शनिक थे। तो उनका उदाहरण वो देते हैं। वो उदाहरण देते वक्त ये कहते हैं, वो एक सवाल के माध्यम से भी मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि आप समझ लीजिए, अगर समाज में कोई महान व्यक्ति एक बड़ा कार्य कर कर गुजर जाते हैं, बहुत ही महान व्यक्ति, बाबा साहब जी जैसे, तथागत भगवान बुद्ध जैसे, बहुत ही महान कार्य किया और उनका महापरिनिर्वाण हो गया, तो क्या उस महान व्यक्ति के विचार समाज में जीवित रहते हैं आने वाले समय में? तो बहुत से लोग जवाब देंगे, हाँ, जीवित रहते हैं। उस महान व्यक्ति ने अगर महान कार्य किया है तो उस व्यक्ति के विचार समाज में उनके जाने के बाद भी जीवित रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग जवाब दे सकते हैं। शायद आप में से भी बहुत से लोग यही जवाब देंगे। बाबा साहब जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई महान व्यक्ति समाज में कितना भी महान कार्य करके गया तो उसके विचार बिल्कुल जीवित नहीं रहते अगर उस विचारों के प्रचारक निर्माण नहीं हुए तो। ये कंडीशन बाबा साहब जी देते हैं। अगर उस महान व्यक्ति के विचारों के प्रचारक अगर नहीं रहेंगे तो उस महान व्यक्ति के विचार समय में लुप्त हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं, ऐसा बाबा साहब जी कहते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है आपको और मुझे ध्यान में रखने के लिए कि पिछले 60 साल में अगर धम्म का प्रचार, बाबा साहब जी के दृष्टिकोण से धम्म का प्रचार नहीं हो पाया, तो सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना है, क्या
उनके विचारों पर कार्य करने वाले बाबा साहब जी के दृष्टिकोण से धम्म का प्रचार करने वाले प्रचारकों की निर्मिति हुई है क्या? अगर प्रचारकों की निर्मिति हुई है तो धम्म का प्रचार होना चाहिए था। तो आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हाँ, प्रचारक तो थे। बौद्धाचार्य, कितने बौद्धाचार्य निर्माण हुए हैं पिछले 60 सालों में? वो तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में धम्म क्यों नहीं पहुंचा? तो इसके लिए बाबा साहब जी का मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपने भाषण में या अपने साहित्य में 3 बार, मैंने तो 3 बार पढ़ा है, 3 अलग-अलग जगह पे वो सेम उदाहरण बाबा साहब जी ने दिया था। वो मिलिंद प्रश्न का उदाहरण है। भंते नागसेन राजा मिलिंद को जवाब देते हुए कहते हैं कि धम्म का ह्रास, यानी धम्म का डिटेरियोरेशन, रुइनेशन, धम्म का ह्रास क्यों होता है? इसके लिए तीन प्रमुख कारण हैं, जो आयुष्मान सत्येंद्र जी ने आप सभी को कल बताए होंगे। क्विकली मैं उन 3 कारणों का रेफरेंस आपके सामने रखता हूं। पहला कारण यह था कि अगर धम्म के तत्व बुनियादी स्वरूप में अगर मजबूत नहीं होंगे, हाँ, अगर वो उनकी बुनियाद, उनकी नींव अगर मजबूत नहीं होगी उन तत्वों की, तो धम्म का ह्रास हो सकता है। ये पहला कारण। लेकिन बौद्ध धम्म में अगर हम देखेंगे तो उसके तत्व जो है वो किसी भी परिस्थिति या किसी भी एनालिसिस को आसानी से मतलब चुनौती दे सकते हैं और वो आगे जा सकते हैं। ऐसे मजबूत बौद्ध धम्म के तत्व है। दूसरा कारण ये था धम्म का ह्रास का, अगर उस धम्म के प्रचारक अगर प्रशिक्षित ना हो, विद्वान ना हो, धम्म के तत्व को भले भांति लोगों में प्रचार करने में असमर्थ हो, अगर अन्य धर्म के प्रचारकों से वो विद्वान ना हो या अच्छी तरह से अपना कार्य ना कर रहा हो, तो धम्म का ह्रास हो सकता है या धम्म को हानि हो सकती है। तो हमारे प्रचारकों की क्वालिटी, ये दूसरा कारण बाबा साहब बताते हैं। हाँ, प्रचारकों की प्रशिक्षित क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी तरह से धम्म के तत्व का प्रसार करने में वो समर्थ हो, ना कि सिर्फ क्रिया या कर्मकांड में वो व्यस्त हो। ठीक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण बाबा साहब बताते हैं कि धम्म का तत्वज्ञान, ठीक है, तत्वज्ञान होता है, लेकिन उसको आसान भाषा में, जो कॉमन पब्लिक जो है, कॉमन लोग है, सर्वसामान्य लोग जो है, सर्वसाधारण लोग, तो उनको समझ में आने वाली भाषा में, उनको समझ में आने वाले तरीके से अगर उस धम्म तत्व का प्रसार नहीं किया गया, तो वो लोग उसे समझ नहीं पाएंगे और धम्म का भी ह्रास हो सकता है। तो आपको जो कॉमन लोग है, सर्वसाधारण लोग है, उनके समझ में आ जाए इस तरह से, उतना सिंपल करके आपको धम्म का तत्वज्ञान का प्रचार करना होगा। उन लोगों के रोजमर्रा जिंदगी में वो धम्म के तत्व को कैसे ला सकते हैं, इतनी सिंपल तरीके से उनको बताना है। अगर ये बताने में, इतनी सिंपल तरीके से बताने में अगर आपकी धम्म प्रचार यंत्रणा नाकामयाब रहेगी, तो आपका धम्म का ह्रास होता है। तो इन सब उदाहरणों से जो डॉक्टर बाबा साहब जी ने दिए हैं, उनसे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके विचारों पर प्रचार प्रसार यंत्रणा होनी चाहिए, और दूसरी बात कि वो प्रचारक प्रशिक्षित होने चाहिए। बहुत ही सरल भाषा में सर्वसाधारण कॉमन पीपल को उनको धम्म समझाने की टेक्निक आनी चाहिए, तभी धम्म आपका बढ़ेगा। राइट। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी धम्म प्रचारकों के कंधे पर होती है, आप पे और मुझ पे होती है। अगर ये नहीं की तो धम्म का ह्रास हो सकता है, ये कारण है। हाँ, ऑटोमेटिकली धम्म आपके पास नहीं पहुंचने वाला, लोगों के पास नहीं पहुंचने वाला।
तो ये बाबा साहब जी का विजया मेश्राम जी कह रही है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? सभी को सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ, मेरा तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सुनाई दे रहा सुनाई दे है। रहा है, सुनाई दे आपका रहा है। नहीं, मैडम का था इसलिए वो। ओके। हाँ, तो उनका है। ये बाबा साहब जी का इटली से संबंधित, इटली प्रदेश के वो जो तत्ववेत्ता थे मैजिनी, उनसे संबंधित ये हिंट था कि धम्म का ह्रास क्यों होता है, धम्म प्रचारक कैसे चाहिए। हाँ, ये बाबा साहब जी ने बताया था। अभी वही बुद्ध का हिंट जो मैंने कल दिया था एक फूल का, उसको मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देता हूँ कि धम्म का प्रचार करने के लिए क्या जरूरी है ये समझने के लिए। तो ये तो एक्चुअली उदाहरण जो है वो दुनिया का एक डिस्टिंग्विश्ड संप्रदाय है जिसे ज़ेन संप्रदाय कहते हैं। हाँ, जापान में अगर आप जाएंगे या वियतनाम में जाएंगे तो ज़ेन संप्रदाय है, तो उससे संबंधित ये बुद्ध का उदाहरण है। तो बुद्ध के हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली जो धम्म संगिनी हुई थी, तो वो महाकश्यप ये जो भिक्षु थे, तो उनकी अध्यक्षता में वो धम्म संगिनी संपन्न हुई थी, महाकश्यप। हाँ, तो सीनियर मोस्ट भिक्षु थे वो और बहुत ही प्रभावी भिक्षु थे। तो उनसे संबंधित ये किस्सा है भगवान बुद्ध का। तो एक बार भगवान बुद्ध सभी उपस्थित भिक्षुओं को, उपासक उपासिकाओं को प्रवचन देने के लिए जाते हैं। तो उस वक्त भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ बैठे रहते हैं। उसे साइलेंट प्रवचन भी कहा गया है। तो बाकी सभी भिक्षु तो परेशान होते हैं कि भाई तथागत बुद्ध तो आए हैं प्रवचन सुनने के लिए, हम भी बहुत दूर से आए हैं, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो इस बात को सिर्फ महाकश्यप समझते हैं और वो मंद मुस्कुराते हैं। तथागत बुद्ध ये देखते हैं कि सिर्फ महाकश्यप समझ गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और वो महाकश्यप को बुलाते हैं और उसे उनके हाथ में जो एक सफेद कमल का फूल था, तो सफेद कमल का फूल महाकश्यप के हाथ में देते हैं वो। उसका अर्थ ये है कि धम्म का सार महाकश्यप आपने भले भांति समझा है। और ज़ेन संप्रदाय ये मानता है कि भगवान बुद्ध, महाकश्यप और उनके बाद बोधिधर्मा जो 20th ज़ेन संप्रदाय के उसे क्या कहते हैं, प्रोपोगेटर जो थे, तो ये जो फूल का जो हस्तांतरण हुआ तथागत भगवान बुद्ध के पास से महाकश्यप, उसे वो ट्रांसमिशन ऑफ विजडम कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ विजडम या ट्रांसमिशन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। वो धम्म के ज्ञान का ट्रांसफर वो उसे कहते हैं। तो भाई फूल दिया मतलब क्या दिया तथागत भगवान बुद्ध ने? तो उसका अर्थ ये है कि धम्म सिर्फ आपके शब्दों में नहीं होता, धम्म आपके व्यक्तिमत्व में होता है। आप देखते हैं कि बहुत से प्रचारक एक एक दो दो घंटे का मतलब भाषण दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी विद्यापीठ में जाकर उन्होंने बहुत सी डिग्रियां प्राप्त की होती है, पीएचडी की होती है, लेकिन फिर भी वो सर्वसाधारण जनता को धम्म का फल नहीं दे पाते। तो तथागत बुद्ध के इस उदाहरण से और उनके अन्य उदाहरण से ये स्पष्ट है कि धम्म का जो ट्रांसमिशन है वो वही व्यक्त करता है कि जिसने धम्म के फल को चखा है, धम्म से अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाया है, या धम्म से उस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व उभरा है। वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धम्म समझा सकता है या उसे धम्म का फल दे सकता है। ये तथागत भगवान बुद्ध का इस उदाहरण से प्रतीत होता है। तो धम्म का प्रचार करने के लिए, धम्म का ह्रास न होने के लिए प्रचारक भी उतने ही प्रभावी होने चाहिए। ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध भी कहते हैं
डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर भी कहते हैं। अगर ये प्रचारक उस तरह से सक्षम हो तो धम्म का ह्रास नहीं होगा। हम्म? ये कल का जो पूरा लेक्चर हुआ उसका सारांश मैंने आप सभी के सामने रखा है। आयरे साहब, ये मेरे कल के विषय पर ये मेरी छोटी सी टिप्पणी भी है। तो आज का विषय इस विषय से संबंधित कैसे है, बौद्धों के सामने ऐसी कौन से चैलेंजेस है आज। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण चैलेंज ये कि जैसे बाबा साहब जी ने कहा कि धम्म के प्रचारक अगर नहीं है, योग्य प्रचारक, प्रशिक्षित प्रचारक, तो धम्म का ह्रास होने वाला है। तो आप और मेरे कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि हम प्रशिक्षित, कुशल, योग्य प्रचारकों की निर्मित करने में अपना सहभाग और सहयोग दें। तो इसीलिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का संस्कार विभाग और उसके तहत द बुद्धिस्ट सेमिनरी ये प्रशिक्षित धम्म प्रचारकों के निर्मित के लिए समर्पित है। और इसी के तहत ये जो प्रशिक्षण शिविर है वो हो रहा है। तो ये शुरुआत तो हम लोगों ने की है, जो पिछले 60 सालों में बुद्धिस्ट सेमिनरी के माध्यम से वो नहीं हुई थी। हाँ, तो ये रहा पहला चैलेंज कि प्रशिक्षित धम्म प्रचारकों की हमें निर्मित करनी है। वो धम्म प्रचारक भी कैसे होने हैं, एक फूल का उदाहरण आप समझ लीजिए। एक बहुत ही सिंपल भाषा में, मैं हमेशा सिंपल शब्द का उपयोग करता हूँ, वो जानबूझकर मैं करता हूँ ताकि समाज में बहुत से लोगों के माध्यम से ये बताया जाता है धम्म भाई समझने में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। तो समझने में ही इतना मुश्किल है तो उसका पालन करने में कितना मुश्किल होगा। जिस तरह से मतलब धम्म बताया जाता है वो बहुत मुश्किल लगता है। लोग सो जाते हैं प्रवचन में, या अगर समझ में नहीं आया तो उठकर चले जाते हैं। तो धम्म को बहुत मुश्किल सब्जेक्ट कर प्रस्तुत किया जाता है। तो बाबा साहब जी ये कहते हैं वो प्रचारकों के कारणों में कि बहुत सरलता से धम्म को प्रस्तुत करना चाहिए। वही कोशिश हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रचारक, बुद्धिस्ट सेमिनरी के प्रशिक्षण यंत्रणा के प्रचारक आप सबसे कर रहे हैं। बहुत सरलता से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी धम्म को सरलता से समझ लीजिए और अन्य लोगों को उतनी ही सरलता से आप समझाने की कोशिश कीजिए। ये बुनियाद होनी चाहिए हमारी सबकी। इसीलिए मैं सरलता, सिंपल, इन शब्दों पे बार बार जोर देता हूँ। तो चलिए मैं प्रचारकों का उदाहरण समझने के लिए मैं आपको फूल का उदाहरण देता हूँ। बहुत सिंपल सा उदाहरण है। देखिए आप एक बाग में गए हैं, एक फूलों का बाग है, पेड़ों का बाग है, तो आपको एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। उस बाग में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो नेचुरली आपका रिएक्शन क्या होता है? आप तो सबसे पहले मतलब ऐसे मुड़ कर देखते हैं, अरे इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। और आपको अगर दिखाई अगर देता है वहां पर कि अरे वहां पे एक फूल की बाग है या फूल है, कि वहां से खुशबू आ रही है ये, तो जाहिर है आप उस फूल के पास चले जाते हैं जिस फूल से वो खुशबू आ रही होती है। क्या वो फूल आपके पास आता है क्या आपको खुशबू देने के लिए? नहीं आता। वो फूल तो अपनी खुशबू खुद निर्माण करता है और देता रहता है। वो बस उसका काम उतना ही है। वो फूल दौड़ते दौड़ते आपके पास नहीं आता कि अरे भाई सुनो सुनो सुनो, देखो मेरी खुशबू देखो जरा कितनी अच्छी है, उसकी जरा स्तुति करो, उसको जरा सूंघो। ऐसा वो फूल कभी नहीं आता। वो फूल का कार्य क्या है? उमलना और अपनी खुशबू दूसरों के पास दे देना। दूसरों के पास मतलब खुशबू आजू बाजू में जो भी है वहां तक पहुंचा देना। धम्म प्रचारक भी ऐसे ही होने चाहिए। भगवान बुद्ध ने उमलते हुए कमल का उदाहरण बहुत बार दिया है। डॉक्टर बाबा साहब जी अंबेडकर, इन्होंने भी सेल्फ कल्चर पर, मतलब अपनी धम्म के माध्यम से अपने स्वभाव में बदलाव पर भी बहुत जोर दिया है।
स्वभाव में बदलाव किस लिए? वो पूर्णावस्था के लिए जाने के लिए, मतलब धम्म के जो फल है, जो 4 अवस्थाएं हैं, वहां तक पहुंचने के लिए। तो फूल का उदाहरण ये है कि धम्म प्रचारक भी फूलों की तरह होने चाहिए। जो अपने व्यक्तित्व में जो गुण है उनके, उन गुण का जो सुगंध है, उन उन गुणों का जो 10 पारामिता के जो गुण है, उन गुणों का जो इम्पैक्ट है, वो दूसरों तक पहुंचना चाहिए। आपके परिवार में जो आपके सदस्य है, समाज में जो लोग हैं, तो उन लोगों तक वो सुगंध पहुंचनी चाहिए। आपको वो सुगंध निर्माण करनी है अपने आप में। अगर वो सुगंध निर्माण हुई, तो लोग जो समस्या से पीड़ित है, दुख से पीड़ित है, बहुत सी समस्याएं हैं उनके जीवन में, तो आपका जीवन में जो सुगंध है वो देखकर वो आप तक पहुंचेंगे और कहेंगे कि भाई ये जरा सी सुगंध मेरे जीवन में भी दे दीजिए। ये लोग आप तक पहुंचेंगे, कहेंगे। तो धम्म का भी यही है। धम्म लोगों के दिमाग में कूटकर जबरदस्ती या जबरन नहीं डालना है। धम्म लोगों के सामने धम्म प्रचारक के सुगंध के माध्यम से सिर्फ रखना है। उसको लेना नहीं लेना वो लोगों के ऊपर छोड़ देना है। लेकिन आप जिस तरह से रखते हैं, आपकी व्यक्तित्व की जो सुगंध है, उससे लोग जरूर लेते हैं धम्म को। हाँ, तो आपका और हमारा विधिकर्ता या विधिकर्ता हो, उपासक हो, उपासिकाएं हो, या धम्म प्रचारक हो, धम्म प्रशिक्षक हो, जिसने भी धम्म को जाना है, जिसने भी धम्म को सुना है, उसके व्यक्तित्व में वो धम्म की बातें आनी चाहिए। तभी वो दूसरों को प्रभावित कर सकता है या सुख दे सकता है। हाँ, तो प्रचारक हमें इस तरह से निर्माण करने हैं। हमारे व्यक्तित्व में सबसे पहले वो बदलाव लाना है, सकारात्मक बदलाव। धम्म ये सकारात्मक बदलाव कैसे लाया जाता है, इसी के बारे में मार्गदर्शन करता है। इस विषय पर हमारे आगे जो होने वाले प्रशिक्षण शिविर है, दूसरे स्तर के प्रशिक्षण शिविर, तो इस विषय पर सविस्तर चर्चा होने वाली है। या उपासक उपासिकाओं के लिए जो प्रशिक्षण शिविर होने वाले हैं, तो उन प्रशिक्षण शिविरों में भी छोटे छोटे विषय लेकर बहुत ही सिंपल तरीके से धम्म की बातें समझाने, मतलब आपके सामने समझाने की तो बात ही नहीं, आपके सामने खाली रखने की कोशिश होगी, जो भी जितना भी थोड़ा बहुत हमें समझा है। तो